हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं डिजिटल मंदिर सर्विसेज यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे पिताजी के मामा जी यानी कि हमारे भी मामा जी जो खम्भे राज्य नेपाल के रहने वाले हैं, नौगढ़ में भी घर बना हुआ है हमारे घर के बगल में, वो आज हमारे बीच आए हुए हैं। आज कुछ संस्कार और कुछ शिक्षा के बारे में आप लोगों के कुछ बताना चाहते हैं। आप इनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। बंधुओं, ध्यान दीजिए। कुछ आप लोगों के सामने अपना वक्तव्य सुनाना चाहता हूँ, आप लोग सुनिए। सभी हमारे श्रोतागण ध्यान दें। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम आपके नवगढ़ के निवासी हैं। हमारा नाम बलिभद्रनाथ तिवारी है और आप लोगों के सामने हम कुछ अपने मन का बातें सुनाना चाहता हूँ। देखिए, मानव का जीवन क्या है कि इसी मानव के जीवन के लिए स्वयं विष्णु भगवान अवतार लिए थे और हम लोगों को शिक्षा दीक्षा कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, सारी बात त्रेता युग में राम के रूप में होकर के हम लोगों को अपरंपार शिक्षा दिए हैं। अब उसके अनुकूल अगर हम लोग चलते हैं तो हम लोगों के लिए सदा सर्वदा के लिए सुख ही सुख है, और जो लोग उसका पालन नहीं करते हैं, उसके अनुकूल नहीं चलते हैं, उनके लिए सब कुछ करके दिखा दिए हैं कि अच्छा कीजिएगा तो उसका फल क्या होगा, बुरा कीजिएगा उसका फल क्या होगा। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे भगवान हम लोगों को शिक्षा दीक्षा दिए हैं, ठीक इसी प्रकार में जो है अर्जुन और कृष्ण भगवान को गीता में सारी बातें समझा दी हैं। अब ये सब बात सुन करके, जान करके, देख करके अब हम लोगों के लिए शिक्षा अपरंपार है, लेकिन कुछ लोग उसका सही प्रयोग करते हैं और कुछ लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। जैसा प्रयोग करते हैं उसी अनुकूल उनका मार्ग होता है। कि देखिए, मानव के जीवन में सबसे बड़ा होता है संस्कार, और संस्कार जो होता है ये माता पिता के आधार पर होता है। अब माता पिता जो हैं वो अगर दूरदर्शी हैं तो सुबह शाम में अपना दुनियादारी में बच्चों को शिक्षा दीक्षा देते हैं, और जिस प्रकार से एक आदमी का जीवन है ठीक उसी प्रकार का विश्व का जीवन है। यहाँ तक कि जो विष्णु भगवान अवतार लेकर के हम लोगों को शिक्षा दीक्षा दिए हैं, वही अंग, वही ढंग, वही मन, वही तन, सब कुछ उनका जैसे है उसी प्रकार से हमारे इस विश्व में छोटे से बड़ों तक का वही अंग, वही तरंग, वही मन, सब कुछ है। अब थोड़ा सा जैसा जो उसका लोग प्रयोग करते हैं, जैसा निखार लाते हैं, जाते हैं, ठीक उसी अनुकूल उनका विकास होता है, उसी अनुकूल उनका विकास होता है। पहले लोगों का जन्म होता है, इसके बाद में फिर कुछ बड़ा हुए तो खेलना कूदना शुरू हुआ, इसके बाद में फिर क्या हुआ कि अब इनको शिक्षा दीक्षा देना चाहिए। अब वो जब शिक्षा दीक्षा पा जाते हैं, उनके पास में पावर हो जाता है, ताकत हो जाता है। पावर ताकत दुनियादारी है, जिसके पास दुनियादारी है, जिसके पास ढंगदारी है, जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास आत्मबल है, वही आदमी पैसा कमाता है और इसी पैसे पर इस संसार का सारा बोझ, सारा शौक, सारा सम्मान होता है। अब मान लिया जाए आप चाहते हैं कि हाँ हमारा शादी हो गया आपका, अब शादी होने के बाद में आप चाहना करते हैं कि मेरे पास एक बच्चा पैदा हो जाए, लड़का पैदा हो जाए, लड़की पैदा हो जाए, वह भी भगवान आपको दे दिए। इसके बाद में उनको आप पढ़ाइए, लिखाइए, सब कुछ कीजिए। अगर उनका आप पालन पोषण ढंग से कर दिए, अपना संस्कार जमा दिए, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है संस्कार। अगर आपका प्रभाव, आपका सब कुछ लड़के के प्रति पड़ गया तो आप स्वर्ग में जाएंगे, आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा होगा। अगर आप लापरवाही कर गए तो कहते हैं कि हमारा लड़का ऐसा है, वैसा है, दुख देता है, लेकिन किसी का दोष नहीं है, बच्चों का दोष नहीं है, मात्र दोष है माता पिता का। जिस प्रकार माता पिता जी कर्म करेंगे ठीक उसी अनुकूल उसका फल पाएंगे। तो कर्म ही प्रधान है। एक कहावत है,
हरि कर्म प्रधान विश्व कर राखा, और ये जस करें वही फल चाखा। तो कि सबसे बड़ा महत्वपूर्ण क्या होता है? कर्म होता है। तो जैसा लोग कर्म करते हैं ठीक उसी प्रकार से अपना फल पाते हैं। तो आप बच्चे का संस्कार किए, सब कुछ किए, विवाह हुआ, शादी हुआ, फिर बाद में अपने मकईचा के कांटा में बाझ गए। एक समय ऐसा आता है कि सब पाठ करते 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 एक दिन वृद्धा हो जाते हैं। जिस प्रकार से आप हुए हैं उसी प्रकार से आपके बच्चे होंगे, उसी प्रकार से संसार की जीवनी है। जो भावना एक आदमी के पास में है, जो समस्या एक आदमी के पास में है, वही समस्या विश्व के सामने है। समझिए कि उसमें भेदभाव नहीं है। थोड़ा समझने का और सोचने का एक तंत्र होता है, मंत्र होता है। नहीं मानव के जीवन में समझिए, आजकल देखिए मोबाइल है, मोबाइल के माध्यम से आप क्या क्या देखते हैं, क्या क्या सुनते हैं। जितना आपको अनुभव करना हो, नए युग में आप लोग सब कुछ समझिए मोबाइल के ही माध्यम से आपको शिक्षा दीक्षा सब प्राप्त होता है। फिर भी लोग जो है उसका सही प्रयोग करते हैं, देखते हैं, लेकिन उसका अनुकरण नहीं कर पाते। यह है दुनियादारी, यही है सत्संग। और सत्संग में माता पिता के बाद में समझिए जैसा उनका अपना मेहनत किए, परिश्रम किए, जैसा जागरूक होते हैं ठीक उसी प्रकार से उनका संस्कार होता है। जब संस्कार आपका सही हो गया तो आपका जीवन सुखमय हो गया। और सत्य और असत्य दो ही चीज संसार में है। सत्य का आप पालन करेंगे तो आप महान बनेंगे, विद्वान बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे, प्रतिष्ठित बनेंगे। अगर आप समय का दुरुपयोग किए तो आपके लिए हर प्रकार से परेशानी ही परेशानी है। इसलिए बंधुओं, मानव के जीवन में जो कुछ किया जाए वह पहले विचार किया जाए। कहा है बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, और काम बिगाड़े आपनो जग में हो हंसाए। तो मानव के जीवन में क्या है कि केवल ही कर्म है, केवल ही विचार है, केवल ही विवेक है। आप विवेक से अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको सुख ही सुख मिलेगा। और अगर आप थोड़ा आलस कर दिए, लापरवाही कर दिए, समय का दुरुपयोग कर दिए, आपके पास कितना धन है, बल है, बुद्धि है, फिर भी उसके आप विपरीत चलेंगे तो आप उससे सुख नहीं पाएंगे, मान नहीं पाएंगे, प्रतिष्ठा नहीं पाएंगे। अगर उसके आप अनुकूल काम करेंगे, कोई भी आप सामान, आपके पास पैसा है तो सोच समझ के आप खर्चा कीजिए। समय का आप सही प्रयोग कीजिए। सही प्रयोग ही मानव का जीवन है। अगर आपके पास सब कुछ भरा हुआ है, आप जूता लिए, कपड़ा लिए, कोई सामान लिए, उसका आप सही प्रयोग नहीं करते हैं तो आप जितना भी कमाएंगे आपके लिए हमेशा घाटा ही घाटा है। सही प्रयोग कीजिए, सामान का सही प्रयोग कीजिए, समाज का सही व्यवहार कीजिए। जैसा आप व्यवहार जिसके साथ करेंगे ठीक उसी प्रकार से आपके पास में वैसा ही सम्मान आपको मिलेगा। सम्मान ही पूजा है, सम्मान ही धर्म है। आजकल के युग में सबसे बड़ा सुख क्या है? औलाद है। औलाद के साथ साथ में औलाद से कब आप सुख पाएंगे, कब आप दुख पाएंगे, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दें। देखिए, औलाद अगर आपके पास में हो गए तो उनके प्रति आप जहाँ तक हो सके सुबह शाम ध्यान दीजिए और उन्हें अपने हमेशा भाव से प्रेम से बोलिए, बुलाइए, सब कुछ कीजिए। और पढ़ने के समय में आप यही ध्यान मात्र दीजिए। अब आजकल के युग के लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ाई लिखाई में भी टैलेंट है, सब कुछ है, सर्विस करते हैं, अनेक पैसा कमाते हैं, लेकिन बच्चों के प्रति जिस प्रकार से गाय को लोग लग्गी से घास खिलाते हैं, तो बताइए जो आप लग्गी से घास खिलाएंगे तो उससे लाभ क्या पाएंगे? तो ठीक उसी प्रकार से आजकल लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं, आजकल बोर्डिंग स्कूल पढ़ाते हैं, लेकिन घर पर जब आते हैं तो वो लोग बच्चे भी नहीं पढ़ते हैं और माता पिता भी उस पर लापरवाही करते हैं। मात्र एक सहारा स्कूल के माध्यम से लोग पढ़ते हैं। लेकिन इस पर ध्यान दीजिए। हम जो आप लोगों के सामने कहना चाहता हूँ, इस बातों पर अगर सही होगा तो आप लोग अपनाएंगे, अगर नहीं सही होगा तो इस बातों को आप छोड़ देंगे। देखिए, बच्चों के लिए पहले माता पिता अगर अशिक्षित हैं, कम पढ़े लिखे हैं, तो बच्चे जब तक 3 साल के होते हैं, 3 साल के बाद में बोलना चालना उनको आ जाता है। 3 साल के बाद में माता पिता का दायित्व बनता है कि माता पिता उनको 1 कहें, 2 कहें, 4 कहें कुछ शिक्षा दें। और 12 आना माता पिता का अधिकार है और 4 आना पिताजी का अधिकार है।
उनको देखिए पढ़ाने का क्या नियम है। एक प्रकार से खेल होता है, बेटा पहले आधा गोली बनाइए, फिर पूरा गोली बनाइए, फिर डंडा बनाइए, फिर बेड़ पाई बनाइए। अब ये अगर उनके दिमाग में सेट हो गया तो एक प्रकार से ये खेल है। अब खेल के बाद में आप दूर से बैठ करके उनको पढ़ा सकते हैं कि अच्छा लिखिए, क्या लिखिए। आप बेड़ पाई बना दीजिए, बेड़ पाई, फिर आधा गोली बना दीजिए, फिर खड़ी पाई बना दीजिए, फिर बेड़ पाई देखिए चार। इसी प्रकार इसी चार में गोली और फुल गोली और आधा गोली और खड़ी पाई और बेड़ पाई में आप जो भी अच्छा चाहेंगे बना लेंगे। अब ये तालीम आपका 3 साल के बाद में, जब 4 साल के बच्चे होते हैं, इतना ट्रेनिंग, इतना तालीम जो है घर के माता पिता को देना चाहिए। अब आप स्कूल में, अब आप घर पर पढ़ लिए, लिख लिए, आपको आत्मबल हो गया, कुछ ज्ञान हो गया, तब आप स्कूल में जाएंगे तो आप मास्टर से या पढ़ने में आपके आत्मा में आत्मबल होगा, पढ़ेंगे। वो जो है इस प्रकार से जो लड़के रहेंगे तो हमेशा आगे जाएंगे। आगे जाने के बाद में जब गए, उनको पढ़ाई लिखाई सब आने लगा, तब समझिए कि वो MA BA सब डिग्री करके, और उनके पास में होता क्या है, जो घर का संस्कार होता है उनके पास में शक्ति, आत्मबल, दुनियादारी एकदम अनुकूल रहता है। और एक पढ़ाई लिखाई में होता है खाली डिग्री रहता है। तो डिग्री का आजकल युग नहीं है, आजकल दुनियादारी, जनरल नॉलेज होने का युग है। और जो लोग पढ़ाई लिखाई में कायदे से काबिल होते हैं वही लोग आगे जाकर के सुख जो है पाते हैं, और माता पिता का नाम प्रतिष्ठा आगे बढ़ता है। तो पढ़ाई लिखाई का जो है महत्व बहुत कुछ होता है। पढ़ाई में माता पिता को ध्यान देना चाहिए, और माता पिता ही बच्चों का भविष्य है, और माता पिता के ही माध्यम से आपका जो है विकास होगा, चमत्कारी होगा। पढ़ाई लिखाई का जो है सब महत्व, आजकल मुख्य पढ़ाई लिखाई का जो है महत्व है, पढ़ाई इस दुनिया में प्रधान है। देखिए आजकल के युग में क्या देखते हैं कि लोग इंटर BA कर लिए हैं, लेकिन किसी से मीनिंग पूछा जाए तो उनको मीनिंग का, आजकल बोर्डिंग स्कूल में, कहीं स्कूल में अध्यापक लोग जो हैं वो मीनिंग बताइए। जब आपके पास आंख नहीं है तो आप दुनिया क्या देखेंगे, आपको क्या मालूम होगा। लेकिन आजकल का युग, आजकल का पढ़ाई न मीनिंग जानते हैं, न टेंस पूछते हैं किसी से कोई बात को। तो देखिए टेंस हुआ, मीनिंग हुआ, यही सब जड़ है, और यही सब लोगों को बताना चाहिए। लेकिन आजकल के युग में लोग टेंस नहीं समझते हैं, उसका कीमत नहीं है, मीनिंग लोग नहीं समझते। इसीलिए लोग जो पढ़ते लिखते हैं वो अधूरा उनका जानकारी रहता है। समाज में कहीं जाए, उनसे कुछ भी पूछ लिया जाए तो वो भले ही डिग्री लिए हैं, लेकिन अनभिज्ञ के तरीके से उनका बात व्यवहार होगा। उनसे अगर पूछ लिया जाए कि क्या मैं जाऊंगा, तो इतना लोग नहीं बता पाएंगे कि इसमें कौन सा टेंस करें, कौन सा उच्चारण करें। तो जब टेंस में जो है, देखिए टेंस ऐसा ठीक काखा काखा के पढ़ा, एक आसान तरीका है। टेंस में खाली बस यही है प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यही 4 में 3 फॉर्म होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब यही जिस प्रकार से काखा काखा में 26 अक्षर होते हैं, जिस प्रकार से मामतड़ा 13 अक्षर के होते हैं, ठीक उसी प्रकार से इंग्लिश का पढ़ाई है। इतना जानना, इतना पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है।